प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम फिट होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बेटा आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न जितने टाइप के मैथ और रीजनिंग दोनों में आते हैं, कोशिश करेंगे कि आज हम लोग मैक्सिमम टाइप को कर लें। ठीक है बेटा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करिएगा बेटा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसके कुल प्राप्तांक 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? बेटा यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा आप लोग। बेटा टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। टोटल प्रश्न कितने हैं? 100। अब बेटा इसमें से हो क्या रहा है, कुछ तो वो सही कर रहा है और कुछ वो गलत कर रहा है। सही कितना कर रहा है ये तो नहीं पता, तो मैंने माना सही उसने किया x प्रश्न। उसने x प्रश्नों को सही किया तो गलत कितना करेगा? तो कहेंगे सर टोटल प्रश्न 100 है, जितना सही किया है उसको माइनस कर दें तो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी। सही प्रश्न कितने हैं? x। गलत प्रश्न कितने आ गए? 100 माइनस x। अब देखिए बेटा, प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। जो सही प्रश्न है उसके लिए 2 नंबर मिलता है और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कम कर दिया जाता है बेटा, तो माइनस कर दिए। जब हम सही नंबर में से गलत नंबर को घटा दिए तो हमें पता चला कि कुल नंबर हम कितना पाएँ। कुल नंबर बेटा कितना पाएंगे? कुल प्राप्तांक 80 थे। प्राप्तांक में कितना अंक मैंने प्राप्त किया, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1 का गुणा 100 में करेंगे 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x हो जाएगा बराबर 80। तो 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। ये माइनस 100 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, 80 और 100 बेटा 180 हो जाएगा। तो x बराबर काट देंगे, 3 का 18 और 0, x बराबर कितना आ गया? 60। तो बेटा सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 60 प्रश्न सही हो गए। अगर 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न सही हो गए तो गलत कितने हुए? 40 प्रश्न। ये लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? सही प्रश्नों की संख्या बेटा, तो वो सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60। ये तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2 देखिए। ऐसे सवाल में बेटा मिश्रण भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने माना कि टोटल प्रश्न कितने बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100। तो बेटा 100 में से कुछ सही होगा और कुछ गलत होगा। तो मैंने माना कि बेटा आपने 100 के 100 सही कर दिए। एक बार मैंने माना कि आप 100 के 100 सही कर दिए और एक बार मैंने माना कि आपने 100 के 100 गलत कर दिए। आपको पता है सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे बेटा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो यहाँ आपको मिले कितने अंक? कहेंगे सर 200 अंक मिले। यहाँ अंक कितने कटें? कहेंगे सर 100 अंक कटें। और बेटा ओवरऑल सब काट पीट कर आपको अंक कितना मिला? ओवरऑल कुल मिलाकर कुल काट पीट का अंक कितना मिला? तो आप कहेंगे सर 80 अंक मिले। बेटा देखिए यहाँ से मिश्रण भी लग गया। मिश्रण का नियम होता है कि क्रॉस में माइनस करना है आपको। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो बेटा 200 में से 80 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 120। मिश्रण का नियम होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो बेटा बड़ी संख्या क्या है? 80 में से आपको माइनस करना है कितना? -100। बेटा क्या बोल रहे हैं? बड़ी संख्या क्या है? 80 में से आपको घटाना है कितना? -100। तो लिखेंगे 80 माइनस माइनस प्लस 100 आया, तो बेटा कितना आया? 180। या ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको पेपर में करना क्या है, इसको जोड़ देना है। 80 और 100 कितना हो जाएगा? 180। यहाँ काट देंगे तो 60 से काट देंगे भाई, 60 तिहाई 180 और 60 दूनी 120। तो बेटा यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 3 और 2 5 हो जाएगी। और आपके कॉपी में प्रश्नों की संख्या दिया है बेटा, टोटल संख्या देखिए दिया है 100। यहाँ प्रश्नों की टोटल संख्या 3 2 5, कॉपी में दिया है 100 प्रश्न।
आपसे कह रहा है सही प्रश्नों की संख्या कितनी है बेटा, सही प्रश्न की संख्या कितनी है, यहाँ पे देखिए 3। आप देखेंगे 100 जो है 5 का 20 गुना है, तो 3 का 20 गुना कितना हो जाएगा 60 प्रश्न। ये बेटा सही प्रश्नों की संख्या आ गई। अगर कहता है गलत प्रश्नों की संख्या बताएं तो बेटा गलत प्रश्न कितने हैं 2। 5 का 20 गुना 100, 3 का 20 गुना 60, तो 2 का 20 गुना 40 प्रश्न। सही प्रश्न 60 है और गलत प्रश्न 40 है। ठीक है बेटा, दो तरीके, एक तरीके इसके और बनता है, एक तरीका इसका और बनता है, उसको हम लोग हल करेंगे बाय ऑप्शन। पहले जल्दी समझ लीजिए आप लोग। 100 प्रश्न है, x प्रश्न सही तो गलत कितना 100 माइनस x। सही प्रश्न के लिए 2 नंबर, गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर कटा तो माइनस। और सही प्रश्न सही नंबर में से गलत नंबर घटा दिए तो हमें 80 नंबर मिल गया। 2x माइनस 100 प्लस x, 2x x कितना हुआ 3x, 100 जूटा 80 में 180, 3 से काटें x बराबर 60। यहाँ 60 हुआ, 100 में से 60 सही तो 40 गलत। मैंने माना 100 के 100 सही, मैंने माना 100 के 100 गलत, तो 2 गुणते 100 200, 100 गुणते 1 किया ना कितना हुआ भाई, कटेगा नंबर, 1 नंबर कट रहा है तो माइनस 100। कुल मिलाकर कट पीट कर कुल मिलाकर कितना नंबर मिला 80, तो 200 में से 80 घटा 120, 80 में से 100 घटाएंगे बेटा 180, या इनको जोड़िए 80 और 100 180, 3 2 काटेंगे, 3 2 5 की वैल्यू 100, 20 गुना। तो सही कितने प्रश्न है 3, गलत कितना का अनुपात है 2, तो 3 का 20 गुना 60 और 2 का 20 गुना 40। अब यहाँ देखिए बेटा, इस प्रश्न को हम लोग बाई ऑप्शन भी हल करते हैं। यहाँ देखिएगा, आज हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे जो कि प्रश्न आपके मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे कह रहा है कि सही प्रश्नों की संख्या बताएं। ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 59, ऑप्शन नंबर सी 71 और ऑप्शन नंबर डी कितना है बेटा 87। तो बेटा सही प्रश्न की संख्या और गलत प्रश्न की संख्या मैंने लिख लिया। आपसे कहा कि सही प्रश्नों की संख्या बताएं, तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी प्रश्नों के सब जो ऑप्शन है सही प्रश्नों के हैं। तो मैं यहाँ पर मुझको लगा कि भाई मैं 60 रख कर दिखता हूँ, तो सही प्रश्न अगर 60 है तो गलत कितने हो जाएंगे बेटा 40। सही प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलता है 2 नंबर, और गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट दिया जाता है तो बेटा माइनस ही तो करेंगे। तो यहाँ टोटल कितना आ गया 120, और यहाँ मैंने कितना माइनस किया 40, तो कितना आ गया 80 अंक। आया 80 अंक, तो बेटा आपको प्राप्त कितने करने थे 80 अंक। ये ऑप्शन नंबर ए आपका वेरीफाई हो गया। कैसे किए, टोटल प्रश्न कितने हैं 100, 60 सही 40 गलत। सही प्रश्न के लिए 2 नंबर, गलत प्रश्न के लिए बेटा 1 नंबर कट जाएगा। 120 में से 40 घटाएंगे, 120 नंबर में से 40 नंबर घटाएंगे, कितना मिलेगा 80 अंक। ठीक है बेटा। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलते हैं तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका। बेटा अगर आप निशाना लगाएंगे तो 1 रुपये मिलेगा, अगर निशाना नहीं लगा पाएंगे फिर आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 100 बार निशाना लगाने पर, मतलब टोटल जो निशाना लग रहा है 100 बार, तो भाई कुछ बार तो निशाना लगा होगा और कुछ बार निशाना इसका नहीं लगा होगा, मतलब चूका होगा। तो मैंने माना कि इसका निशाना लगा x बार, तो टोटल अगर 100 बार में से इसका निशाना लगा x बार, जितनी बार इस निशाना लगा उसको माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका निशाना कितनी बार चूका। टोटल 100 बार निशाना है भाई, x बार लगा तो कितनी बार नहीं लगा, कहेंगे सर 100 में से जितनी बार लगा घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि निशाना कितनी बार नहीं लगा। x बार निशाना लगा, 100 माइनस x बार निशाना चूका। निशाना लगेगा तो 1 रुपये मिलेगा और निशाना नहीं लगेगा तो 1 रुपये आपको देना पड़ेगा माइनस। तो जितना निशाना लगने पर आपको रुपया मिला उसमें से निशाना चूकने पर रुपये को घटा देंगे तो आपको कुल रुपया मिल गया बेटा 30 रुपये। निशाना लगने पे इतना रुपया मिला, निशाना चूकने पर आपने इतना रुपये दे दिया, तो टोटल आपके पास रुपया बचा कितना 30 रुपये।
यहाँ गुणा करेंगे 1 का x में तो x आएगा, माइनस 1 का गुणा 100 में करेंगे बेटा 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 30। तो x और x 2x बराबर 100 उधर जाएगा, 30 में 130 हो जाएगा। तो 2 को काटेंगे कितना आ जाएगा बेटा 65। तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ गई 65 बार। उसका 65 बार 100 बार में से 65 बार उसका निशाना लगा, तो 100 में से जब 65 बार लगा तो बेटा चूका कितनी बार, 100 में से 65 घटा देंगे, 35 बार उसका निशाना चूका। तो पूछ क्या रहा है उसका निशाना कितनी बार चूका है बेटा 35 बार। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 आते हैं मेरे भाई, यहाँ देखिए। मैंने माना कि बेटा उस 100 निशाना लग रहा है और निशाना चूक रहा है। मैंने माना कि 100 का 100 बार उसका निशाना लगा, और एक बार मैंने माना कि 100 का 100 बार उसका निशाना चूका। अगर 100 का 100 बार निशाना लगेगा तो उसे 1 रुपये मिलेगा, और अगर उसका 100 का 100 बार निशाना चूकेगा तो उसका 1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ इसको कितना मिला, कहेंगे सर 100 रुपये मिला। यहाँ इसका गया कितना इसके पास से, कहेंगे सर 100 रुपये गया। और ओवरऑल मिलाकर इसे रुपया कितना मिला, तो कहेंगे बेटा 30 रुपये। तो कितना मिलेगा इसे 30 रुपये। मिश्रण का नियम होता है क्रॉस में माइनस करना। मैंने जस्ट इसके पहले सवाल एकदम सेम बताया था, क्रॉस में माइनस करना और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे बेटा 70 आ जाएगा। इसको मैंने पिछले सवाल में सॉल्व तो किया ही था, मैंने क्या कहा था इसको जोड़ दीजिए, 100 और 30 कितना हो जाएगा 130। 0 से 0 कटा, अनुपात 13:7। तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी होगी 13 और 7 20। टोटल वैल्यू 100 बार, 20 पंजे 100। अब आपसे कितनी बार निशाना लगा और कितनी बार निशाना चूका ये निकालना है। बेटा निशाना लगने के लिए सही वाला टिक है कितना है 13, और निशाना चूका कितनी बार 7 बार। 13 का 5 गुना कितना हो जाएगा 65 बार। निशाना लगा, निशाना चूका कितनी बार, क्रॉस कितनी बार हुआ, चूका कितनी बार 7 का 5 गुना 35 बार। पूछा निशाना कितनी बार चूका है बेटा 35 बार। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2। बेटा तरीका नंबर इसका 3 देखिए आप लोग थोड़ा, इसका तरीका नंबर 3 देखिए आप। ऑप्शन ले लेते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर 1 कितना है 25, बी 35, सी 40, डी 45। कह रहा है कितनी बार निशाना चूका। निशाना चूका मतलब निशाना नहीं लगा और टिक मतलब निशाना लगा। कह रहा है कितनी बार निशाना चूका मतलब ये जो सभी ऑप्शन है निशाना चूकने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहले लेते हैं निशाना लगा और फिर लेते हैं निशाना चूका। तो बेटा अगर 25 बार करा कितनी बार निशाना चूका, मैंने माना कि अगर निशाना आपका 25 बार चूका तो लगा कितनी बार 75 बार। टोटल 100 बार है, 100 बार में से अगर 25 बार निशाना चूका तो बेटा लगा कितना निशाना आपका 75 बार। निशाना लगेगा बेटा तो 1 रुपये मिलेगा और निशाना चूकेगा तो 1 रुपये देना पड़ेगा। तो 75 एक कम 75 में से 25 से कम 25 घटाएंगे तो 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना रुपया मिला आपको 50 रुपये। बेटा हमें रुपया चाहिए कितना 30 रुपये, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। 35 बार अगर निशाना चूका तो निशाना बेटा लगा कितनी बार 65 बार। निशाना लगेगा तो 1 रुपये मिलेगा, निशाना चूकेगा तो 1 रुपये देना पड़ेगा। तो 65 एक कम 65 में से 35 एक कम 35 घटाएंगे तो 65 में से 35 घटाएंगे तो क्या बेटा आपको 30 रुपये मिले। तो 30 रुपये मिले किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर। तो बेटा इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भाई ऑप्शन भी हल कर सकते हैं। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक 150 पेज की एक किताब है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, मतलब 150 पेज की एक बुक है, आपसे पूछ रहा है कि उसमें 1 अंक वाले कितने पेज होंगे, 2 अंक वाले कितने पेज होंगे, 3 अंक वाले कितने पेज होंगे। यहाँ देखिए 3 अंक वाले को 150 पेज तक। यहाँ ध्यान से समझिएगा बेटा एक बात बताइएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। अगर 1 अंक हमको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, कहेंगे सर 1 अंक का मतलब हुआ कि 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक मतलब
पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ठीक। फिर पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9। तो 5 पेज इधर, 4 पेज इधर, 5 4 9 पेज हुए। जो 9 पेज है ये कितने नंबर वाले हैं, कितने इसमें अंकों का प्रयोग किया है, 1 अंकों का प्रयोग हुआ है। इन 9 पेज में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 1 अंक का प्रयोग हुआ है। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 9 पेज में 1 अंक का प्रयोग हुआ है, तो टोटल कितने अंक हुए यहाँ पर, 9 अंक हुए। अब यहाँ ये 9 के बाद अब 2 अंक वाले पेज चालू हो जाएंगे 10 से, तो यहाँ लिखेंगे 10। कहाँ तक मिलेंगे, 2 अंक कहाँ तक होता है, 99, क्योंकि अगर 100 लेंगे तो ये 3 अंक वाले हो जाएंगे ना बेटा। तो कितने लेने हैं हमें, 99। अब 100 से लेकर 99 तक में कितने पेज ऐसे हैं जो कि 2 अंकों वाले हैं। तो देखिए बेटा 99 में से 10 घटाइए, कितना है, 89, प्लस 1 पेज 10 वाला भी तो है, ये भी 2 अंक वाले, तो 89 और 1 कितने हो जाएंगे, 90। 90 पेज कितने हैं, 2 अंकों वाले, मतलब कितने हो गए, 180 अंक। अब 99 तक हो गया। अब हमें ऐसे पेज लेने हैं जिसमें 3 अंक होंगे, जो कि 100 से लेकर कहाँ तक जाना है बेटा, 150 तक। तो 150 में से 50 घटाएं, 150 में से 100 घटाएं, कितना आएगा, 50, और प्लस 100 भी तो एक है 3 अंक वाला, तो 50 और 1 कितना हो जाएगा, 51। और ये कितने अंक वाले हैं, 3 अंक वाले हैं, तो 3 1 कम 3, 5 3 15, जोड़ देंगे, 9 3 12 की 2 हासिल लग गया 1, 8 5 13, 1 14 की 4 हासिल लग गया 1, 1 2 1 हासिल 3, 342 अंक की ज़रूरत होगी, ऑप्शन नंबर सी। बेटा देखिए ध्यान से समझिए, हम आपको बताते हैं कि प्रश्नों को आपको पेपर में करना कैसे। ये तभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। ये देखिए यहाँ पर आपको करना कैसे है, ये तो क्लियर हुआ कि 1 अंक वाले 1 से 9 पेज होंगे, 2 अंक वाले मतलब जिसमें 2 अंक हों वो 10 से 99 होंगे, 3 अंक वाले कहाँ तक जाना है, हमें बस 150 तक ही जाना है। 3 अंक वाले मतलब 100 से लेकर 150 अंक, 150 तक पेज तक, इसमें 3 अंक हैं। 1 अंक देखिए 1 2 1 2 2 अंक, यहाँ पर 3 अंक ये हैं। पेपर में कैसे करना है समझिए, 9 में से 1 घटाइए 8, 1 अपने मन से जोड़िए 9, कितने अंक वाले, 1 अंक वाले, 9 1 कम 9। 99 में से 10 घटाइए 89, 1 अपने मन से जोड़िए 90, कितने अंक वाले, 2 अंक वाले, 180। 150 में से 100 घटाइए 50, 1 अपने मन से जोड़िए 51 गुणित 3 153, तीनों को जोड़ दिए 342 अंकों का प्रयोग किया गया है। बड़ा अच्छा जबरदस्त सवाल था बेटा ये। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मज़ा आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। और बेटा घर पे जाकर आप लोग भाई ऑनलाइन वीडियो, मतलब ऑनलाइन जो वीडियो हम बनाते हैं, इसमें एक फ़ायदा तो ज़रूर रहता है कि मस्ती से आप लोग घर पे बैठकर देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आप मस्ती से बेड पर लेटे हुए हैं और मोबाइल एकदम बेहतरीन तरह से चला रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप उठिए, कॉपी पेन को लेकर बैठिए, कंप्लीट नोट्स बनाइए और इस नोट्स को हर दूसरे दिन तीसरे दिन पलटते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इससे आपको 2 फ़ायदा होगा बेटा। पहली बात तो क्वेश्चन की वैरायटी आपको छांटने आ जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेहनत करने की ज़रूरत सबसे अधिक है, क्योंकि आने वाली वैकेंसी 2 से 3 महीने में आ जाएगी। फिर आपके पास न तो नोट्स बनाने के लिए समय रहेगा और न ही फिर आपको तैयारी के लिए अच्छा समय मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, लापरवाही मत करिए बेटा। कम से कम इधर 2-4 महीने मेहनत कर लीजिए ना बेटा, फिर आगे का समय ना एकदम ठाठ से बीतेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से बीतेगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा ये कौन सा हो, 4 नंबर। 304 पेज की एक किताब है, उसकी पेज संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सेम सवाल बेटा, यहाँ ध्यान से देखिए बेटा। 1 अंक वाले कितने अंक होते हैं, कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक। मैंने बताया आपको शॉर्टकट तरीका, 9 में से 1 घटाइए 8, 1 अपने मन से जोड़िए 9, 1 अंक वाले तो टोटल कितने हो जाएंगे 9। अब 2 अंकों की बात हो रही है, 2 अंक कहाँ से चालू होगा मेरे भाई, 10 से, कहाँ तक जाएगा 99 तक। 99 में से 10 घटे 89, 1 अपने मन से जोड़िए 90, एक कितने अंक, 90 गुणित 2 180। अब 3 अंक वाले चालू कहाँ से होंगे, 100 से, जाना कहाँ तक है 304 पेज तक।
तो बेटा 304 में से 100 घटाइए, कितना आएगा 204। एक अपने मन से जोड़िए 205। ये कितने अंक वाले हैं? 3 अंक वाले हैं, जोड़ देते हैं। 5 3 15 की 5 हासी लग गया, एक 20 3 60 और एक 61। इनको बेटा जोड़ देंगे पूरा। 9 5 14 की 4 हासी लग गया, एक 8 9 1 10 हासी लग गया, एक 6 7 और एक 8। 804 अंकों की आवश्यकता होगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड लेती है। देखिए बेटा बच्चे करते कैसे हैं इसे, 5 बार बजने में 24 सेकंड, तो 10 बार बजने में भाई इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना हो गया 48 सेकंड। क्यों मेरे भाई, हो गया गलत। अगर इस ऑप्शन में आपको 48 सेकंड दिखता तो अभी उसको उत्तर तुरंत सही करते, ठीक है ना। और अगर आपका दोस्त कहता है गलत है, फिर आप उसको 2 झापड़ मारते भी, कहे कि गलत नहीं है सही है, जबकि बेटा ये तरीका गलत है। 5 बार में 24 सेकंड तो 10 बार में 48 सेकंड, तरीका गलत है। तरीका सही क्या है ये देखिए बेटा, यहाँ देखिए, अगर कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो बेटा वह सवाल को हल किया जाता है अंतराल के आधार पर। अगर कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल हल होते हैं अंतराल के आधार पर, गैप के आधार पर हल होते हैं। जैसे आपको समझाते हैं गैप होता क्या है, ये देखिए। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा कि 5 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5। 5 पेड़ में अंतराल कितने का है? तो बेटा अंतराल का मतलब ये हुआ, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। बेटा पेड़ कितने थे? 5। गैप कितने हुए? 4। मतलब जितने पेड़ों की संख्या रहेगी उससे एक कम अंतराल होगा। जैसे यहाँ देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पेड़ कितने हैं? 11। तो अंतराल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा पेड़ कितने थे? 10 थे। अंतराल मतलब गैप कितना हुआ? 9। सॉरी, पेड़ कितने थे? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पेड़ 11 थे तो गैप कितना हुआ मेरे भाई? 10। मतलब जितना पेड़ों की संख्या होगी उससे एक कम क्या होगा? गैप। गैप मतलब अंतराल। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बेटा 2 पेड़ों के बीच की दूरी, देखिए 1 पेड़ 2 पेड़, 2 पेड़ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एक अंतराल, मतलब एक गैप। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक गैप बराबर 2 पेड़ों के बीच की दूरी। एक गैप बराबर 2 पेड़ों के बीच की दूरी। इसी तरीके से इस प्रश्न को हमें अंतराल के आधार पर हल करना है। जैसे यहाँ देखिए 5 बार बज रहा है, देखिए यहाँ पर बेटा 5 बार बजा, मतलब 1 2 3 4 5। घंटी 5 बार बजी तो गैप कितने हुए? 1 2 3 4। 5 बार बजने का मतलब हुआ 5 बार का मतलब हुआ गैप कितने? 4 गैप। और समय कितना लगा? 24 सेकंड। तो 10 बार बजने में कितना समय लगी बेटा? 10 बार का मतलब क्या हुआ? 9 गैप। जितनी संख्या उससे एक कम गैप। 5 संख्या तो 4 गैप, 10 संख्या तो 9 गैप। 4 का कितना गुना बन रहा है? ये 6 गुना। तो बेटा 9 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 54 सेकंड से। कैसे किए? 5 बार मतलब 4 गैप, जितना संख्या उससे एक कम गैप, 4 की वैल्यू 24, 6 गुना। तो 10 बार का मतलब एक कम 9 गैप, 9 का 6 गुना 54। ऑप्शन नंबर डी। अब बेटा एक बात समझिए आप लोग, एक आपको बात समझाना चाहते हैं कि बेटा आपको नोट्स बनाना कैसे होता है, मैथ का नोट्स या रीजनिंग का नोट्स बनाना कैसे होता है, आपको ये बताते हैं। देखिए मेरे भाई,
नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका जब नोट्स बना रहेगा तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सटाक से अपना नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, तुरंत रिवाइज कर लेंगे। नोट्स बनाना कैसे ये समझिए। अगर आप लोग एस डी यादव से पढ़ते हैं, महेश मिश्रा से पढ़ते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल से पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ते हैं, तो बेटा कंप्लीट आपको क्वेश्चन का नोट्स नहीं बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप प्रतिशत लेसन पढ़ रहे हैं, तो आप करिए क्या कि आपने मुझसे प्रतिशत लेसन पूरा पढ़ा, तो उस प्रतिशत लेसन को पहले आप 2 बार 3 बार लगा लीजिए। फिर देखिए, मान के चलिए कि प्रतिशत सवाल में टोटल 200 अगर प्रश्न हैं, तो अब आप देखिए कि 200 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कि 200 प्रश्नों में से मान लीजिए 20 प्रश्न आपको नहीं आए या फिर 20 प्रश्न आपको कठिन लगे, तो उन 20 प्रश्नों को आपको कॉपी में प्रश्न को लिखिए, फिर नीचे सॉल्यूशन लिखिए, प्रश्न लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, प्रश्न लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। इस तरीके से 20 क्वेश्चन को तैयार करिए और हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको रिवाइज करिए। इसी तरीके से आइए लाभ हानि में। लाभ हानि मानिए 150 प्रश्न है, मैंने माना कि आपको 15 प्रश्न नहीं आए, तो क्या करिए आप उसको 15 क्वेश्चन को एक कॉपी बनाइए, 15 क्वेश्चन को कॉपी में क्वेश्चन भी लिखिए, उसका सॉल्यूशन भी लिखिए, क्वेश्चन भी लिखिए, सॉल्यूशन भी लिखिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप आराम से जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन को भी देख लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखकर आप आराम से अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। और समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 2-3 बुक लगा ली है, फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट पर आइए। मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, कोई 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, मान लीजिए आपका उसमें 3 प्रश्न नहीं आया, आपको 3 प्रश्न आपका फंस गया, फिर आप करेंगे क्या, एक कॉपी लाइए, आप देखिए कि 3 प्रश्न किस लेसन के फंस रहे हैं, उस लेसन का नाम डालते हुए उन क्वेश्चन को लिखिए, उनका सॉल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बेटा अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और 2-3 बुक लगा लेते हैं, फिर ये मान के चलिए कि आपके गणित के प्रश्न सब बन जाएंगे, आपके रीजनिंग के प्रश्न सब बन जाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से नोट्स बनाइए और फिर आप देखिए कि आपके तैयारी में कितनी बेहतरीन धार आती है और क्या सुधार होता है। बेटा शुरू में एक बार मेहनत तो लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर उसका मज़ा भी लेंगे आप। ठीक है, मैंने हर सब्जेक्ट का खुद नोट्स बनाया हुआ है और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया हुआ है, और उस नोट्स को मैं आज भी यूज करता हूँ, उस नोट्स को मैं मॉडिफाई करते रहता हूँ, सुधार करते रहता हूँ, जो अब मैं आपको नए नए तरीका किस तरह से बताता हूँ। तो बेटा ये सब एक समय की प्रैक्टिस ही है, और बेटा आज भी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा कौन सा दिन नहीं होता कि जिस दिन मैं मैथ या रीजनिंग ना करूँ। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा एक समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, मेहनत कर लीजिए, फिर पूरी ज़िंदगी मस्ती से बीतेगी। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अच्छे से बेटा इसको खूब शेयर करिए, पूरे का पूरा प्यार इस चैनल को दीजिए आप लोग। धन्यवाद बेटा।